हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज के बाद पूरा सिलेबस करेंगे। हम एक एक वीडियो डालूंगा पूरे सिलेबस का। सबसे पहले पूरा सिलेबस कवर करते हैं। सिलेबस कवर करने के बाद में हर एक टॉपिक से एक वीडियो आएगा और डेली आएगा। तो सबको चैनल पे रहना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है और डेली क्लास लेनी है। डेली का एक वीडियो आएगा और बहुत ही कम समय में हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। सिलेबस पे पहले ध्यान देते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की, जिसमें पहला ही टॉपिक है इतिहास को जानने के सोर्स। क्या है? साहित्यिक सोर्स, आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक, पुरालेख, आर्चिवल, फॉरेन ट्रेवलर, बाहर से आने वाले यात्री। ये है पहले वाले चैप्टर। ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया, पूर्व मध्यकाल की अवधारणा क्या है। पूर्व मध्यकाल की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद करेंगे गुर्जर प्रतिहार, पल्लव, यहाँ पाल लिखा है, और राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीन राजपूत राजवंशों के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसका नाम था त्रिदलीय संघर्ष। उसके बाद हम भारत पर हुए अरब इन्वेंशन से अरब आक्रमणों की बात करेंगे। उसके बाद और उन्हीं अरब आक्रमणों का प्रतिरोध या प्रतिशोध जो भारत ने लिया है, भारतीय शासकों ने लिया, भारतीय वंशों ने जो लिया, भारतीय राजाओं ने, उनका जो प्रतिरोध जो है किस तरह से किया। तो ये हो जाएगा चौथे पार्ट में, अरब इन्वेशन। पांचवा जो हमारा होगा वो है इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गजनबी। गजनबी के पूरे आक्रमण देखने हैं हमें, और मोहम्मद गौरी के। ये 5 चैप्टर हमें करने हैं। पहले वाले चैप्टर में हम क्या करेंगे? इतिहास को या पूर्व मध्यकाल के या मध्यकाल के इतिहास को जानने के स्रोत। उसके बाद मध्यकाल की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया। उसके बाद जो त्रिदलीय संघर्ष जो हुआ था गुर्जर प्रतिहारों के बीच में, पालों के बीच में और राष्ट्रकूटों के बीच में, इस त्रिदलीय संघर्ष की कहानी है। उसको हम पूरा करेंगे, उसको पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद में भारत पर अरब आक्रांता जो आए थे, अरब आक्रमण, उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद में महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों को विस्तार से पढ़ेंगे। ये हो जाएगी हमारी यूनिट पहली कंप्लीट। उसके बाद दूसरी यूनिट की तरफ चलेंगे। तो अरब आक्रमण के बाद, अरबों के आक्रमण के बाद में भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत यानी सल्तनत की स्थापना हो जाती है। इस्लाम धर्म को मानने वाले, इस्लाम के उपासक कुछ शासक होते हैं, भारत में आते हैं और भारत में अपना राज्य स्थापित करते हैं। तो वो हम फाउंडेशन पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसका विस्तार, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे हम, इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे और बलबन। ये 4 शासक जो है वो गुलाम वंश थे, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का शासक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सल्तनत। सल्तनत जो है वो तुगलक काल के अंडर में सल्तनत कैसी रही, तो मोहम्मद बिन तुगलक को और फिरोज शाह तुगलक को पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का हम कॉन्क्वेस्ट भी पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि विजय। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की सारी विजय जीत। उसके बाद सल्तनत काल, पूरे सल्तनत का हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, प्रशासन, राजत्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप पढ़ेंगे, एकता सिस्टम, एकता प्रणाली क्या थी, एकता प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। फिर हम देखेंगे इसी सल्तनत काल में समाज कैसा था, सोसाइटी। इसी सल्तनत काल में आर्थिक गतिविधियां कैसी थी, इकोनॉमिक। ठीक है। उसके बाद में हम सल्तनत के समय में सल्तनत का ही प्रतिशोध करने के लिए दक्षिण भारत में 2 बड़े वंशों या राज्यों का उदय हुआ था, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। तो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की कहानी भी पूरी हम पढ़ लेंगे। उसके बाद यूनिट थर्ड आती है। सेकंड यूनिट में सल्तनत की निपट जाती है। थर्ड यूनिट के अंदर जो है वो मुगल साम्राज्य का विस्तार और उसकी स्थापना। जैसा सल्तनत का वैसा मुगल का भी होगा। इसमें बाबर को हम शुरू में पढ़ेंगे, फिर हुमायूं को पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हुमायूं को हरा करके शेरशाह सूरी जो है वो भारत के अंदर शासक बन जाता है और दिल्ली का शासन उसके अधीन आ जाता है। तो शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, या हम इसको बोलते हैं सेकंड अफगान एम्पायर, द्वितीय अफगान साम्राज्य।
तो यहाँ शेरशाह सूरी का प्रशासन पढ़ेंगे। उसके बाद में मुगल एम्पायर, अकबर के अधीन, अकबर की विजय और अकबर का प्रशासन पूरा करेंगे। उसके बाद मुगल साम्राज्य जहांगीर और शाहजहां के अधीन कैसा चला, उनके समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाओं की चर्चा करेंगे। औरंगजेब की धार्मिक नीति, क्रूर शासक और उसकी क्रूरता के बारे में, उनकी जो पॉलिसी थी हिंदू धर्म को लेकर के या धर्म को लेकर के या कट्टरपंथी को लेकर के, वो हम औरंगजेब के समय में पढ़ेंगे। या औरंगजेब का प्रशासन कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मुगल साम्राज्य खत्म कैसे हुआ, डिक्लाइन या पतन, उसका पतन कैसे हुआ मुगल साम्राज्य का, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, मुगल एम्पायर का। ये थर्ड यूनिट हमारी पूरी हो जाएगी। फोर्थ यूनिट में हम देखेंगे स्थानीय राजपूत शासक जिन्होंने दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य का प्रतिरोध किया। तो हमारे रूलिंग डायनेस्टी ऑफ राजपूत स्टेट, जिसमें आसाम का लचित बोरफुकान बहुत प्रसिद्ध एक शासक रहा। बोरफुकन प्रसिद्ध सेनापति, माफ करना, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ रेफरेंस भी दिया कि इसको तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, जैसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के, उनको अच्छे से पढ़ना है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, उनके बारे में भी हमें अच्छे से पढ़ना है। फिर रावचंद्र सेन के बारे में पढ़ना है, जो कि मारवाड़ के शासक रहे। और फिर लचित बोरफुकन, एक ऐसा सेनापति जिन्होंने मुगलों की सेना को हराया, उनके दांत खट्टे कर दिए छोटी सी सैनिक टुकड़ी लेकर के। तो आसाम के लचित बोरफुकन के बारे में भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। इसी समय में मुगलों के प्रतिशोध लेने के लिए मराठाओं का उदय हुआ था। तो मराठा शक्ति का उदय कैसे हुआ, शिवाजी महाराज ने कैसे मराठाओं का उत्थान किया, तो ये भी हम देखेंगे। फिर शिवाजी महाराज की विजय भी देखेंगे। और हिंदू पद पातशाही का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर सिख और जाटों का उदय, भारत में सिखों और जाटों का उदय भी हुआ था मुगलों के समय में। तो सिख और जाट उदय की कहानी भी हम इसी चौथी यूनिट के अंदर करेंगे। लास्ट यूनिट जो है मुगलों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका स्ट्रक्चर क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर क्या था, यानी कि कुल मिलाकर के मुगलों के प्रशासनिक ढांचे को हमें पढ़ना है। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, राजस्व कैसा था उसके समय में, मुगलों के समय में राजस्व किस प्रकार से लिया जाता था, ये जानकारी हम देंगे। और मनसबदारी प्रथा जो क्या थी, जो हम राजपूत शासकों के समय में पढ़ा है ना, सामंतशाही या सामंतवादी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, तो यहाँ मनसबदारी प्रथा ठीक उसी तरह से है। तो हम समझ लेंगे थोड़ा मनसबदारी को। मनसब एक पद होता है, मनसब प्रदान किया जाता था। जागीरी प्रथा और सामंती प्रथा थोड़ी सी अलग हो जाती है, और यहाँ आपकी मनसबदारी प्रथा भी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। दोनों में डिफरेंस भी पता करेंगे, ठीक है। फिर पांचवी यूनिट में सोशल क्लासेस, जो मुगलों के समय उलेमा वर्ग क्या था, नोबिलिटी वर्ग क्या था, जमींदार क्या थे, और मुगलों के समय में भारत के अंदर नारी की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन, ये कैसा था। मुगलों के समय में एग्रीकल्चर कैसा था, या मध्यकाल का एग्रीकल्चर कैसा था, मध्यकालीन भारत के अंदर व्यापार और वाणिज्य किस तरह का था, ये भी जानकारी हम पांचवी यूनिट में करेंगे। फिर मध्यकालीन भारत का कला, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला और साहित्य, मध्यकाल का साहित्य, कला और स्थापत्य कला, ये किस तरह का था, ये हम देखेंगे मध्यकाल में और पांचवी यूनिट के अंदर, ठीक है। फिर लास्ट वाला लेसन जो पांचवी यूनिट का हुआ है कंपोजिट कल्चर, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन, भक्ति और सूफी मूवमेंट, भक्ति और सूफी आंदोलन भी हम इसी में करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया सिलेबस यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक पूरा पूरा हमने कर लिया है। फर्स्ट यूनिट देख लो, मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के सोर्स पढ़ेंगे हम। हर दिन नया वीडियो आएगा, हर रोज आपको इवनिंग में वो वीडियो देखना है, हर रोज एक वीडियो देखना है। नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना देना, नोट्स के हिसाब से करेंगे हम, और कंप्लीट नोट्स भी बन जाएंगे साथ साथ में। और एक वीडियो देख लेना, ज़्यादा लंबा और बड़ा वीडियो नहीं खींचूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा, अच्छे से देख लेना। और अच्छा लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो उसको कमेंट करना, ताकि वो चीज़ अगले वाले वीडियो में आपको समझा सकूँ। रोज एक वीडियो आएगा, रोज देखना है, पढ़ना है, तैयार हो जाओ, एग्जाम होने वाले हैं, परीक्षा में लिखना है तो पढ़ना है। ओके, थैंक यू।